प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश। उसमें भी हम बहुप्रतिबिंब को पढ़ेंगे कि बहुप्रतिबिंब क्या होता है। प्यारे बच्चों, बहु मतलब अनेक, प्रतिबिंब मतलब किसी भी बिंब के और अनेक बिंब मतलब अनेक प्रतिबिंब। प्यारे बच्चों, जैसा इसमें बताया गया है कि आप किसी नाई की दुकान में जाते हैं और नाई जो है आपके बाल काटने के बाद आपको कहता है कि अपना चेहरा देख लीजिए, मतलब अपने बाल देख लीजिए कि कैसे कटे या नहीं कटे। तो आप जो है दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में देख पाते हैं कि आपके बाल कैसे कटे, जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें क्या होता है, जो नाई की दुकान में लगा होता है वो समतल दर्पण होता है, जो हम घरों में प्रयोग करते हैं वो भी समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण क्या करता है, जो प्रकाश की परावर्तित किरण होती हैं, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि एक आपतित किरण होती है, एक परावर्तित किरण होती है। आपतित किरण आती हुई परावर्तित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद वापस जाती हुई किरण परावर्तित किरण होती है। उस परावर्तित किरण को किसी दूसरे दर्पण की मदद से हम फिर परावर्तित कर सकते हैं। जैसे मान लो ये दर्पण सामने लगा हुआ है, प्रकाश की किरण आई, आने के बाद इस दर्पण से टकराई और टकराने के बाद वो वापस जा रही थी इधर, ठीक है। अब इधर इसने दर्पण लगा दिया तो वापस लौट के इधर आ गई। जब इधर आ गई तो हमारा जो है दर्पण में चेहरा फिर से दिखाई देने लगा। इसी को हम पुनः परावर्तित किरण कहते हैं और इसको हम समतल दर्पण की मदद से यह काम कर सकते हैं। दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। प्यारे बच्चों, परावर्तित प्रकाश की किरण यदि दर्पण पर पड़ती है तो वह फिर से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब इसमें इसका हेयर ड्रेसर का उदाहरण दिया है, ये आप समझ सकते हैं। फिर इसमें बताया गया है कि जिसमें एक से अधिक प्रतिबिंब बनते, बिल्कुल बनते हैं प्रतिबिंब एक से अधिक। भैया आप शीशे में देखना, आपके चेहरे दिखाई देंगे, एक इधर दिखाई दे रहा है, फिर एक और दिखाई देता है, एक और दिखाई देता है, शीशे में 2-3 चेहरे दिखाई देंगे आपके। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच कोण पर निर्भर करती है। भाई जो प्रतिबिंब कितने बनेंगे ये दर्पणों के बीच में कोण कितने डिग्री का उसके आधार पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, अब हम जो है पेरिस्कोप के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। आप अपनी कक्षा 6 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो पेरिस्कोप यंत्र होता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें और उनकी जो सीधी रेखा में नहीं है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम जो है बहुमूर्तिदर्शी या प्रतिदर्शी, ये इंग्लिश में इसको कहेंगे कैलाइडोस्कोप में बहुप्रावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न या प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको, ये हम आपको अभी बताएंगे। आपको जो जो चाहिए बहुमूर्तिदर्शी बनाने के लिए कि 3 समान आकार के आयतल समतल दर्पण, अर्थात आयताकार होने चाहिए, समतल होने चाहिए, समतल दर्पण होने चाहिए।
उनकी स्ट्रिप्स मतलब पट्टी छोटी छोटी। त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, अब 3 कोणों वाले इस प्रकार से कांच के टुकड़े ले लेने हैं। कार्ड शीट, जो कार्ड हम बनाएंगे उसके लिए शीट, सेलो टेप इस पे लगाने के लिए रबड़ बैंड, ये आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम जैसे ये तो समतल दर्पणों की 3 पट्टी जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। त्रिकोणीय कांच के टुकड़े जो हम इस पर इधर की तरफ लगा सकें जब चिपकाएंगे तब। कार्ड शीट और सेलो टेप, कार्ड के लिए शीट जैसी इसको बेलनाकार ये बनाएंगे तो इसके लिए शीट की ज़रूरत पड़ेगी। सेलो टेप इसके हर तरफ से लगाने के लिए जैसा इसमें लगा रखी है, जैसे यहाँ से चिपका रहे हैं। तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो स्ट्रिप्स हमने ली, एक नीचे, एक इधर दूसरी साइड, एक इधर, इस प्रकार से हमें जोड़नी है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जोड़ने के बाद त्रिकोणीय ट्यूब पर रबड़ बैंड, अब ये त्रिकोणीय बन गई हमारी, इस पर हमें रबड़ बैंड या सेलो टेप लगा करके इसको फिक्स कर लेना है। ऐसे करनी, फिर हमें इसको ऊपर की तरफ सेलो टेप लगाएंगे, नीचे जैसे इसमें दिखाया गया चित्र में, यहाँ यहाँ ऐसे सेलो टेप इसमें लगा देंगे। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। ये बेलनाकार ट्यूब लेंगे, कोई भी ट्यूब बना सकते हैं हम बेलनाकार, उस ट्यूब में हम इसको डाल देंगे। ये जो हमने बनाई है त्रिकोणीय टाइप दर्पण स्ट्रिप, इसमें डाल देंगे। इस बेलना ट्यूब के एक सिरे पर, इस बेलनाकार का एक सिरा ये है, दूसरा सिरा इधर की तरफ होगा। त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें। एक सिरे पे हमें क्या करना है, जो हमारी इस प्रकार की त्रिकोणीय कांच की पट्टी है वो लगा देनी है। दूसरे सिरे पर, जो इसका इधर का सिरा है, दूसरा सिरा, एक और ग्लास प्लेट लें। हमें गिलास प्लेट लेनी है, प्लेट समझते हैं आप, उस प्लेट को लेना है और इसी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। गिलास प्लेट, जो गिलास के ऊपर प्लेट लगाते हैं ना, वो वाली प्लेट, ठीक है ना। इसी ट्यूब के अंदर, और वो दूसरे सिरे पे लगानी। एक सिरे पे तो हमने लगा दी त्रिकोणीय कांच की पट्टी, दूसरे सिरे पे हमें लगानी है ग्लास प्लेट, जो गिलास के ऊपर लगाते छोटी प्लेट, दूसरे सिरे पे वो लगा दी और इसे ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें, मतलब अंदर घुसेनी है उसको थोड़ी सी। अब फिर हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखेंगे, जो हमने सिस्टम तैयार कर लिया है, ठीक है ना। उस पे चूड़ियों के टुकड़े रख देंगे। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ, अब एक पे तो हमने लगा दी, ठीक है ना। फिर जो है इसी छोर पर एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करना, हमें ट्रेसिंग पेपर लगाना है। और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ, कार्ड शीट का एक टुकड़ा लेना है और उसी के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करना है। मतलब एक पे तो ये हमने अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करते हुए कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करना है और उसके केंद्र में एक छेद कर देना, बीच में एक छेद भी करना है, ताकि छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है, छेद के माध्यम से झांके और सुंदर पैटर्न का मजा ले। अब अंदर क्या बन रहा होगा हमें देखना है। जैसे ये प्लेट्स
ये अंदर इस प्रकार का दृश्य बनेगा जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये अंदर के दृश्य ये है इस प्रकार से, और ये आपने रंग बिरंगी चूड़ियाँ वगैरह रखी हैं ग्लास प्लेट के ऊपर, ये वाले इस प्रकार से। तो मतलब इस प्रकार के सुंदर से दृश्य जैसा चित्र में दिखाया गया वैसे आपको दिखाई देंगे, और इसको आप घर पे करके देख सकते हैं बहुमूर्ति दर्शी। प्यारे बच्चों, अब इसका अभ्यास है। वीडियो आपको यदि पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। पेरिस्कोप दो समतल दर्पणों के उपयोग से बना ऐसा उपकरण जो प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देता है पेरिस्कोप कहलाता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों के बंकरों में किया जाता है। ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? तो प्यारे बच्चों, हेयर ड्रेसर में सिर के पीछे की कटिंग को पीछे लगे समतल दर्पण की सहायता से देख पाते। जो अपनी कटिंग होती है ना, वो पीछे लगे समतल दर्पण की सहायता से हम देख पाते हैं, क्योंकि वो जो समतल दर्पण पीछे लगा होता है, सामने वाले दर्पण से जो किरण परावर्तित होगी उन्हीं को दोबारा से परावर्तित कर देता है, क्योंकि पीछे का प्रतिबिंब सिर के पीछे लगे दर्पण द्वारा परावर्तित करके सामने के दर्पण में बना दिया जाता है। अब बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही बनाना है। तो प्यारे बच्चों, बहुमूर्तिदर्शी या कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए हमें जो है 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट, सेलो टेप, रबर बैंड आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम 3 दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड लगाकर फिक्स करें। भाई जब हम 3 स्ट्रिप्स को जोड़ेंगे त्रिकोणीय बन जाएगी, उनको रबर बैंड लगा के फिक्स कर देना, वो हिले डुले नहीं। इसे बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालना है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। ट्यूब के एक सिरे पर कांच की पट्टी लगानी है, दूसरे सिरे पर एक ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के अंदर थोड़ा सा लगा दें। दूसरे सिरे पे हमें ग्लास प्लेट लगानी है। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें, ठीक है ना। अब इसी पर ही जो ग्लास प्लेट हमने ली है उसी पर हमें बहुरंगी जो है कांच की चूड़ियाँ रखनी है। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें, और जिस पे हमने ग्लास प्लेट रखी है उसी छोर पर हमें दूसरी ये काम करना है कि अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर लेना है और उसके साथ कवर करना है, और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ दूसरे छोर को कवर करें। दूसरे छोर को एक शीट पे तो हमने ग्लास प्लेट से कवर करना है, ठीक है। दूसरे को हम एक वो कार्ड शीट के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करना है और केंद्र में एक छेद कर देना है, ठीक है ना, ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। इस प्रकार से आपका बहुमूर्तिदर्शी बन करके तैयार हो जाता है। अब हमारे प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है कि 2 समांतर सल्पन दर्पण से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों। ये कह रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच में यदि 40 सेंटीमीटर की दूरी हो तो ये कह रहा है कि और उनके बीच में एक मोमबत्ती रखी हो तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब 40 सेंटीमीटर की दूरी होती है तो प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब
बनेंगे। तो आशा करता हूँ आप इस वर्कशीट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।